दोस्तों नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं आज। राजेश भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, आप बताओ कैसे हो? क्या चल रहा है? बस सब ठीक है। अब आजकल तो चुनावी चर्चे हैं या जो अभी शामली में जो आज लगा आजकल तो जो भाजू कट को लेके जो पूरा बवाल चल रहा है। चुनावी नहीं, मुजफ्फरनगर के चर्चे हैं। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है। हाँ, मुजफ्फरनगर चर्चे लगातार हैं। हाँ, चुनाव में भी हैं। और ये जो आप भाजू कट वाला मामला बता रहे हो, ये क्या है? डॉक्टर साहब, ये भाजू कट ये दरअसल शामली डिस्ट्रिक्ट का गांव है भाजू। और ये जब हम शाहपुर से शामली की ओर जाते हैं तो ये रास्ता, ये गांव बीच में पड़ता है। ये भाजू गांव से निकल रहा है। हाँ। दरअसल वहाँ लोगों का ये कहना था वो कि कट चाहते हैं। वो कट चाहते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि इस एक्सप्रेस वे पे वहाँ से लोग चढ़ जाएं और उतर जाएं। अगर ये कट मिल गया तो 40-45 गांव का जो संपर्क मार्ग है उसमें उनके लिए बहुत आसानी होगी। हाँ। अच्छा, NHI मना कर रहा है कि हम कट नहीं देंगे। हाँ, वो तो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उस पे दरअसल 2.5 घंटे में वो दिल्ली से देहरादून पहुंचा देगा। बिल्कुल। अगर उस पे जगह जगह कट दिए जाएंगे तो उनका तर्क ये है NHI का कि भाई इस पे तो स्पीड मेंटेन नहीं होगी। तो स्पीड मेंटेन इसीलिए हो रही है कि बीच में से ना लोग चढ़ेंगे, ज़्यादा जगहों से ना उतरेंगे। तो वो वहाँ चाहते हैं लोग कट, उस पर चढ़ने उतरने का रास्ता। उनका कहना है हमने ज़मीन हमने दी है अधिग्रहण में, हमारी ज़मीन से जा रहा है। तो आज क्या हुआ इसमें आज ये हुआ कि इस मामले को लेकर हालांकि प्रशासनिक जो वहाँ का प्रशासनिक पूरा अमला है वो लगातार वहाँ के किसानों से बात कर रहे हैं। और इस मसले को लेकर चूँकि अब किसान यूनियन ने इस अपनी प्रतिष्ठा जोड़ लिया है। प्रतिष्ठा इस बात की है कि भाई हम जब कह रहे हैं कि ये हज़ारों किसानों का मामला है, कट दे दो। अच्छा, NHI के जो अधिकार वाला क्या किस्सा है? वो हंसने वाला किस्सा डॉक्टर साहब ये है कि अभी लगभग 20-25 दिन पहले एक वहाँ मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में NHI के अधिकारी भी थे, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी थे, भारतीय किसान यूनियन के लोग भी थे, टिकैत साहब थे उसमें, और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग थे। जब ये बात आई NHI के अधिकारियों से, उनसे कहा गया कि भाई कट तो देना पड़ेगा, ये कट चला जाएगा, कट अगर मिल जाएगा तो बहुत सारे लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। हमारा भी तो अधिकार है NHI चलने के लिए। भाई ज़मीन हमारी जा रही है, क्या हम लोग नहीं हाईवे चढ़ सकते? और ये जायज़ बात भी है। किसान को अधिकार क्यों नहीं? भाई जब उसकी ज़मीन से जा रहा है, वो निकलता है, वो क्यों नहीं? हंसने वाला क्या मामला? हंसने वाला मसला ये है कि जब बातचीत चल रही थी, बहुत गंभीर बात चल रही, एक NHI के अधिकारी हंस पड़े। वो हंसे जब बहुत ज़्यादा तो ये बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, दरअसल हंसने की बात तो ये थी कि जो अधिकारी हैं वो पूर्वांचल या बिहार के हैं। अब यहाँ का जो भाषा का मतलब है, जो यहाँ बातचीत है, ठेठ कोरवी, बिल्कुल। अब भाषा भी हिंदी और वो भाषा शामली की भाषा, तो वो एक तो बहुत बात समझ नहीं रहे थे और जो वो बोल रहे थे तो इस पर उनकी हंसी छूट गई। अब वहाँ लोगों को लगा कि यार ये घोड़ा लाठी टाइप मामला। हाँ, इस तरह की बात कही गई। अब वो हंस पड़े। अब या तो वो समझ नहीं पाए कि बात क्या चल रही है, वो अपना आओ भाव देख के, जो यहाँ के लोग हैं उन किसानों का आओ भाव देख के और यूनियन की बातें देख के, यूनियन के लोगों की बात तो निराली होती है ना, उनकी बात देख के तो हम भी हंसते हैं। जब वो बात करते हैं अधिकारियों से तो हम भी कई बार हंस पड़ते हैं, सरल सपाट लहजे में। हाँ, क्योंकि वो साफ बोलते हैं। उनको जरा सा भी अपनी भाषा को बदलना नहीं चाहते। वो कहावतों में, मुहावरों में गूढ़ बातें करते हैं, तर्कसंगत बात करते हैं अपनी। तो वो हंस पड़े तो उसे डांट दिया, बोले इतनी गंभीर बात चल रही है, तुम हंस रहे हो। तो जैसे उसे कुछ कहा तो वो अफसर तुम्हारे चला गया। तो टिकैत साहब बोले अब ये प्रतिष्ठा का सवाल हो गया शामली का, अब भाजू कट लेकर आएंगे। तो अभी तक तो भाजू था, वो भाजू कट फेमस हो गया और भाजू कट को लेकर वहाँ बहुत सारे लोग धरने प्रदर्शन में बैठे। दिल्ली देहरादून जो कॉरिडोर है उसका काम रोक दिया गया। आज इस प्रकरण को लेकर तमाम भारतीय किसान यूनियन के लोग और हजारों किसान थे, सब लोग मंसूरपुर आए। राकेश टिकैत जी की लीडरशिप में मंसूरपुर से भाजू कट तक, जी, ये एक पैदल मार्च, लगभग 20 किलोमीटर की वो यात्रा है, पैदल वो यात्रा। एक मैसेज देना है लोगों को जोड़ने का। राकेश टिकैत साहब ने उस यात्रा का शुभारंभ किया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बातें बताई और गौरव टिकैत के नेतृत्व में तमाम लोग यात्रा चली। वो पूरे समय वो पैदल चलते रहे, मैं देख रहा था वो वीडियो जो है। टिकैत साहब का ये कहना है कि भाई अब ये प्रतिष्ठा जुड़ गया मामला। प्रतिष्ठा इसलिए जुड़ गया कि अगर किसानों की ज़मीन पे ये कॉरिडोर बन रहा है तो किसान को अधिकार क्यों नहीं कि किसान देहरादून जाना है या दिल्ली जाना है, यहाँ का किसान। मुझे लगता है मामला अभी गर्मा सकता है। नहीं, गर्म है। आज बहुत भीड़ थी उस, हजारों लोग थे और किसानों में ज़बरदस्त आक्रोश भी था और उत्साह भी था। तो और वो बल्कि नरेश टिकैत जी का तो एक बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई
अगर इस पे कट ना बना तो ये वाहन हमारी छाती पर गुजारेंगे। नहीं तो इसका मतलब अब इससे अंदाजा लगाओ कि आंदोलन का कितना बड़ा रूप दिया जा सकता है। अगर ये मसला कट ना देना एनएचआई की प्रतिष्ठा का मामला है, तो यहाँ किसानों ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा जोड़ लिया है। और ये यात्रा जब जाएगी ना भाजू कट तक, जब ये यात्रा जाएगी, अभी तो डॉक्टर साहब बहुत सारे आज हज़ारों लोग वहाँ से चले हैं, और जब 20 किलोमीटर तक पहुँचेंगे ना, तो तब ये हज़ारों लोग नहीं होंगे। पहुँच तो गए होंगे। नहीं, 20 किलोमीटर पैदल चलना है, अभी नहीं पहुँचे, मंसूर शुरू हुआ है। 20 किलोमीटर ऐसा ना एक मैसेज देना है, लोगों से संवाद करना है बीच बीच में, और ये कल से धरने का वहाँ विशाल रूप हो जाएगा। अब आप देखो कि ये एनएचआई की जिद की वजह से जो समय बाउंड प्रोग्राम है कॉरिडोर को लेके, ये कहा गया कि भाई इतने समय में ये बनकर तैयार होना है। और आप बताइए कि अगर भाजू कट को लेकर यहाँ किसान नाराज यहाँ बैठा, तो आप बताइए कि क्या टोटल हाईवे तो किसानों की जमीन से गुजर रहा है। अगर यहाँ बंद है, इस पर अगर कल ऐलान ये कर दिया कि भाई अगर यहाँ कट नहीं मिलेगा तो हम तमाम गाँव में हाईवे को रोक देंगे, इतनी फोर्स कहाँ से लाएगा एनएचआई? रोक सकते हैं सब काम हो। तो ये है कि बड़ा इशू है और ये बड़ा आंदोलन होने वाला है। एनएचआई को रिव्यू करना चाहिए इसका, और देखना चाहिए, और जब फिजिबिलिटी है तो देना चाहिए। डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कि कई बात ऐसी होती हैं, टिकैत साहब, नरेश टिकैत साहब बैठे हुए थे कहीं, तो एक मैसेज आया कलेक्ट्रेट से कि टिकैत साहब भाजू गाँव में जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। डीएम ने एसडीएम को भेज दिया कि आप जाओ और वहाँ किसानों से बात करो। तो वो जो वहाँ एसडीएम आए, वो एसडीएम अभी उनकी नई नियुक्ति है, वो बहुत ज़्यादा अभी उन्हें पता भी नहीं है कि भाई किसानों का यहाँ मसला कैसा है, नई उम्र के हैं। तो जब वो गए तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बोले जी मैं हूँ, बताओ क्या बात करनी है। तो टिकैत साहब ने उनसे कहा, बोले बेटे आप कौन हो? बोले मैं एसडीएम हूँ। उनको बेटा यहाँ तो डीएम को आना था। बोले मुझे भेजा, मुझे तो पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने एसडीएम को धमकाया नहीं, एसडीएम को कहा, प्यार से बताया कि अभी बच्चा है, बालक है, हमारे बच्चे की तरह है। उन्होंने फिर डीएम को फ़ोन किया, बोले ये तो बालक है, इसे तो पता ही नहीं अभी क्या है। ठीक है भाई, अधिकारी हो गया, पीसी अधिकारी है, एसडीएम है, और ये इनका सम्मान हम कर रहे हैं, पर बोले इस मसले में एसडीएम को थोड़ी चलेगी, बात तो डीएम को करनी है, डीएम हमारी बात रखेंगे, डीएम एनएचआई में पैरवी करेंगे तभी सॉर्ट आउट होगा। देखिए कितनी गहरी समझ है। टिकैत साहब, बड़े टिकैत साहब महेंद्र सिंह जी भी कम पढ़े लिखे आदमी थे, और नरेश टिकैत जी भी कम पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन कितनी समझ उनकी गहरी है कि वो पकड़ लेते हैं चीज़ों को। और उन्होंने एक ही झटके में समझ लिया कि एसडीएम का तो सॉल्यूशन एसडीएम के पास तो है नहीं इसका, तो डीएम ही करेंगे रिकमेंडेशन। तो फाइनली तो उन्होंने सीधे मैसेज जो है डीएम साहब को बड़े सलीके से और बड़े तरीके से मैसेज दे दिया। तो और एसडीएम का अपमान भी नहीं किया। हाँ, है ना? ये तो बड़े टिकैत साहब की भी खूबी थी। वो पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को बेटा कह के, किसान का बेटा कह के अपना बना लेते हैं। तो डॉक्टर साहब भाजू कट को लेके ये मामला बहुत बढ़ने वाला है, और मुझे लगता है कि किसान 2 दिन में इसका निर्णय हो जाएगा। टिकैत साहब 2 दिन में निर्णय कर देंगे, और ऐसा भी निर्णय हो सकता है कि एनएचआई का काम सब जगह रुकवा दिया जाए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है। क्या अगर आप मुजफ्फरनगर के और शामली के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या भाजू में कट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप मुजफ्फरनगर शामली के नहीं भी रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, किसानों के इस अंदाज पे आपका क्या कहना है? क्या कॉरिडोर पे किसान को चढ़ना मना है? किसान नहीं चढ़ सकता, किसान को रास्ता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाँ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मित्रों के साथ चर्चा कीजिएगा इस विषय पर, और हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।